आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को एक नए अध्याय नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं, जो आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं भाई। और हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली माना जाता है केवल त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति डिपेंड किस पर है? उसके फार्मूले और सारणी पर, जैसा कि ये आपको पहले ही बता दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आप सभी को दिया गया बाबू त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण, माने आपको बताया गया 90 अंश, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से तथा tan ए का मान ज्ञात करना है। केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए और तुरंत का तुरंत आंसर लीजिए। पहले आप सर्वप्रथम त्रिभुज की बात की गई है तो हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं बाबू। ये आपका बन गया त्रिभुज, और हमने मान लिया ए है, ए आपका बी है और ए आपका सी है। त्रिभुज एबीसी माना गया। और जबकि कोण भी आपको दिया गया है बाबू 90 अंश। देखिए कोण भी चित्र में लंबवत हो गया या कोण भी समकोण हो गया। अब हम सबको दिया गया है AB का मान 5 सेंटीमीटर, और इस कंडीशन में BC का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। अर्थात चित्र के अनुसार बाबू हमको आधार पता है और लंब पता है, ज्ञात करना है कर्ण, और किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को पहले ही बताया गया कि पाइथागोरस हैं कौन? वह त्रिकोणमिति के जनक अर्थात पिताजी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में आप सभी को बताया जा रहा है लाला पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा ध्यान देते रहिए भाई। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है जी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो चित्र में कर्ण क्या है जी? AC का वर्ग बराबर आधार क्या है? AB का वर्ग प्लस लंब क्या है? BC का वर्ग। और हम सबको कर्ण ज्ञात भी करना है। तो इस कंडीशन में मिलेगा AC का वर्ग बराबर AB के स्थान पे 5 का वर्ग प्लस BC के स्थान पर 12 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कर देंगे 25 प्लस 12 का वर्ग कर देंगे तो 144। इस कंडीशन में AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 169। और जबकि सबको पता है कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। इस कंडीशन में AC का मान आ गया 13। अर्थात AC माने चित्र के अनुसार कर्ण भी हमको पता हो गया। और जब तक चित्र में आधार लंब और कर्ण नहीं पता होगा तब तक हम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब चित्र की तरफ ध्यान देंगे तो आधार 5 सेंटीमीटर और लंब आया है 12 सेंटीमीटर, और लंब और आधार की जरिए कर्ण निकला है आपका 13 सेंटीमीटर। अब किसी का भी मान ज्ञात करना है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कंडीशन है साइन ए, जबकि आप जानते हैं लाल बटा कका के अनुसार बताया गया था कि साइन थीटा बराबर यल से लंब के से कर्ण, अर्थात तो होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया है 12 और कर्ण का मान निकला है 13, अर्थात साइन ए का मान आ जाएगा बाबू 12 बटा 13। बात की जाए का से इक्वल टू होता है ए से आधार के से कर्ण, अर्थात आधार बटा कर्ण, जो कि आपको लाल बटा कका के अनुसार बताया गया है। तो आधार आप सभी लोग देख रहे हैं 5 और कर्ण दिया गया है 13, अर्थात दूसरा आंसर आप सबको मिल गया 5 बटा 13। उसके बाद अब हमको निकालना है किसका मान? tan ए। लाल बटा कक्का के अनुसार आप जानते हैं यल बाई ए, अर्थात लंब बटा आधार। और लंब हम सबको दिया है 12 और आधार दिया गया 5, अर्थात इस प्रकार सबका मान ज्ञात हो गया और यही हमको ज्ञात भी करना था। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी को दिया है बाबू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपात में से एक दिया है और अन्य 2 अनुपात ज्ञात करना है। अर्थात ये आपको पहले ही बताया गया है कि केवल त्रिकोणमिति अनुपात होता है 3, साइन कास और tan, बाकी उसके ब्रांच अर्थात शाखाएं होती हैं। तो आपको
तीन में से एक दिया है, अन्य दो ज्ञात करना है। तो आइए हम स्ट्रक्चर के अनुसार अर्थात चित्र के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम आप एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका ए है, ए बी है और ए दिया गया सी है। थोड़ा सा ध्यान दो बच्ची, ए बी सी। जबकि आप सभी को पता है कि लाल बटा कक्का के अनुसार साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, अर्थात यल बाई हो जाएगा के लंब माने 1, कर्ण माने 11। तो चित्र में लंब आपका ए है जो 1 दिया गया है, कर्ण आपका ए है जो 11 दिया गया है। ज्ञात करना हमको आधार किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में आपको बताया जा रहा बाबू पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है जी कर्ण का वर्ग बराबर, चित्र में कर्ण आपका है AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार माने हो जाएगा बाबू AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब माने हो जाएगा बाबू BC का वर्ग। AC के स्थान पे हो जाएगा 11 का वर्ग और AB के स्थान पे हमें ज्ञात ही करना है और प्लस BC के स्थान पे हो जाएगा 1 का वर्ग। ध्यान दीजिए, 11 का वर्ग कर देंगे तो 11 करेंगे हम 121 इक्वल टू आ जाएगा आपको AB का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। इधर पोजीशन प्लस में इधर आएगा माइनस, अर्थात AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 121 माइनस 1, AB का वर्ग बराबर आ जाएगा आपको 120 और AB बराबर आ जाएगा करड़ी में 120। अब हमें 120 का वर्गमूल निकालना है। यदि आप वर्गमूल डायरेक्ट नहीं जानते हैं या वर्गमूल निकालने का तरीका आपको नहीं पता है तो इधर चले आइए। 120 का आप डायरेक्ट गुणनखंड कर दीजिए। 2 छक 12 अर्थात 60 और 2 तिहाई 6 माने 30, अर्थात इस कंडीशन में आप बता सकते हैं इसका तो जोड़ा बन गया, जोड़े से एक बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बनेगा उसको अंदर, अर्थात 2 करड़ी में 30। इस कंडीशन में आप AB बराबर लिख सकते हैं भैया 2 अंडर रूट में 30, अर्थात 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, रूट 30 का वर्ग कर देंगे तो निशान 30 हो जाएगा, 4 में 30 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 अर्थात 120 हो जाएगा। तो चलिए AB के स्थान पे हम सब लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 30। अब चित्र में हमको आधार भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया और कर्ण भी पता है, तो आप चाहे जिसका मान ज्ञात करना है तो ज्ञात कर सकते हैं। लाला 3 त्रिकोणमिति में से 1 दिया है, 2 ज्ञात करना है, अर्थात साइन ए दिया गया है तो हमको काश ए tan ए ज्ञात करना है। तो काश ए बराबर होता बाबू A बटा के माने आधार बटा कर्ण। आधार दिया गया आपको भैया 2 अंडर रूट में 30 और कर्ण आपका है 11, एक आंसर हो गया। अब उसके बाद हमको निकालना है जी tan ए, यल से लंब A से आधार, तो लंब का मान है बाबू 1 और आधार का मान निकला 2 करड़ी में 30, अर्थात आपका काश ए और tan ए का मान ज्ञात करना था जो कि ज्ञात हो गया। ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे, अच्छा सवाल, एक स्टेप का एक सवाल आप देखते चलिए, बाकी से सवाल आप स्वयं लगा ले जाएंगे। दिया गया यदि साइन थीटा बराबर 1 बटा अंडर रूट 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो 3 मेन त्रिकोणमितीय अनुपात 3O और उसके 3 जो शाखा है O, अर्थात सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे 6। 1 दिया है तो हमको 5 ज्ञातन करना है भैया। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में आप एक छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए और जैसा कि आप पहले से बनाते चले आए हैं, थीटा है तो ABC कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, आप जबकि आप नहीं सब लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया गया है और लाल बटा कक्का के अनुसार, अर्थात गृह विज्ञान वाली बच्चियां तो विशेष तौर पे शांत रहें। साइन थीटा इक्वल टू लाल बटा कक्का से LYK होता है, अर्थात जिसे आप कहते हैं लंब बटा कर्ण। लंब दिया गया है बाबू 1, चित्र में लंब आपका यही है, और कर्ण दिया है बबुआ अंडर रूट 2 और चित्र में कर्ण आपका A है। ज्ञात हमको करना है आधार, और किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से चित्र में कर्ण आपका है लाला AC का वर्ग, आधार माने हो जाएगा जी BC का वर्ग प्लस लंब माने हो जाएगा AB का वर्ग। ध्यान देना जी, AC का मान अर्थात कर्ण दिया गया है √2 का वर्ग, BC हमें ज्ञात करना है प्लस लंब माने दिया गया 1 का वर्ग। √2 का वर्ग कर देंगे, इस वर्ग से यह वर्गमूल कैंसिल अर्थात √2 जो है वह रूट से फ्री हो जाएगा। इस कंडीशन में केवल 2 मिलेगा और बराबर BC का वर्ग प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, इधर पोजीशन प्लस में इधर आएगा माइनस, अर्थात BC का वर्ग बराबर 2 माइनस 1, BC का वर्ग बराबर 1 और BC बराबर भी 1, अर्थात 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। जी हाँ, अब हमको चित्र में आधार भी पता हो गया, लंब और कर्ण आपको दिया था। अब शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा नजर डालिए बाबू, देखिए सब ज्ञात हो जाएगा। पहले इधर देखिए, साइन थीटा बराबर दिया गया 1/√2 और लाला आप सभी लोग जानते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। जी हाँ, कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा √2/1, अर्थात आप बता सकते हैं √2। साइन का उल्टा न कॉसेक होता है, एक निकालेंगे उसी का व्युत्क्रम कर देंगे, अगला अपने आप निकल जाएगा। अब नंबर आता आपको cos थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण। चित्र में आधार निकला है 1, कर्ण दिया गया √2 और आप सभी लोग जानते हैं cos का उल्टा सेक, तो पुनः आपको सेक थीटा बराबर भी मिल जाएगा कर्ण बटा आधार अर्थात √2/1, अर्थात ये भी आ गया √2। हो गया ना भैया। अब हमको निकालना है जी tan थीटा, यल से लंब A से आधार, लंब भी 1 आधार भी 1 में 1 से भाग करेंगे तो tan थीटा भी 1 और tan का उल्टा होता है जी हाँ cot थीटा, हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार भी 1 और लंब भी 1, पुनः 1 में 1 से भाग करेंगे तो ये भी 1। अब ध्यान दीजिएगा, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, हमें शेष 5 ज्ञात करना था, तो 1 2 3 4 5 ज्ञात हुआ ना भैया। यही ज्ञात करना था, हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और यही 5 ही शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन और लल्लन टॉप क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को दिया गया है बाबू, यदि cos A बराबर 1/√2 कामा साइन B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान किसका ज्ञात करना है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। ध्यान देते रहिए बाबू, और नहीं तो वही होगा का वर्षा जब कृषि सुखाने समय बीती पुनिका पछताने। मिला जुला के थोड़ा सा आप जब तक पढ़ाई आप करते हैं तो थोड़ा सा सीरियसली रहो, और फ्रैंकली का टाइम हम आप लोग देते हैं फ्रैंक रहने के लिए। पहले सीरियसली बनो, उसके बाद फ्रैंक बनना। हमें देख देख बनिया वालों को घबरा जिन, पहले ध्यान दें। तो पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा मोटा, भैया बन गया। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, ABC हो गया ना भैया। अब cos A बराबर दिया गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। cos A बराबर आप जानते हैं लाल बटा कक्का के अनुसार होता है आधार बटा कर्ण। आधार जी दिया गया है आपको 1 और कर्ण दिया गया है √2, अर्थात cos A बराबर दिया गया 1/√2, आधार 1 है, कर्ण √2 है। तो आधार चित्र में 1 है और कर्ण हमको दिया गया √2 है। ज्ञात करना है लंब, लंब भी आ जाएगा 1, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान दीजिए बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। अब डायरेक्ट हम मान निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इतना चतुर और चालाक आप लोग बना। क्वेश्चन बताया गया आपको, दिया गया है बाबू, जो कि क्वेश्चन है यदि cos A बराबर 1/√2 कामा साइन B बराबर √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया गया साइन A cos B प्लस cos A साइन B का मान ज्ञात करना है।
हम सब जानते हैं का से बराबर होता है लाल बटा कक्का के अनुसार आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू हमको दिया गया बाबू 1 और कर्ण दिया गया √2 अर्थात 1/√2। तो आधार है 1 और कर्ण है √2, तो लंब भी निकल जाएगा 1। हालांकि किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ध्यान देते रहिए भाई। पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट हम लंब निकाल दे रहे हैं। BC का वर्ग बराबर √2 का वर्ग और माइनस आधार माने 1 का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर 2 - 1, तो BC का वर्ग बराबर 1, तो BC बराबर आ जाएगा 1। इस कंडीशन में हमको लंब भी पता हो गया। अब हम ज्ञात किसका मान कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पहले हम मान निकाल ले रहे हैं। काश ए का मान पता है, हम साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए इक्वल टू, इस कंडीशन में निकल जाएगा बाबू ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब 1 है, कर्ण √2 है, अर्थात साइन ए का मान आ जाएगा 1/√2। अब हम देख रहे हैं साइन बी बराबर दिया गया √3/2। तो एक चित्र हम बी के लिए बना ले रहे हैं। ए है, ए बी है, ये आपका सी है। और यहाँ पर भी देखिएगा साइन बी बराबर होता है √3/2 दिया गया है, जबकि जानते हैं L/K माने लंब बटा कर्ण। तो इस कंडीशन में लंब आपको दिया गया √3 और कर्ण दिया गया 2। ज्ञात करना है आधार, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय से, अर्थात डायरेक्ट आधार निकालेंगे। AB का वर्ग बराबर हो जाएगा बाबू 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर 4 - 3। इस कंडीशन में AB बराबर आ जाएगा, AB का वर्ग बराबर 1, तो AB बराबर भी 1। अब यहाँ से हम काश B का मान निकाल सकते हैं, जो कि होता है आधार बटा कर्ण। आधार 1 है, कर्ण 2 है, 1 बटा आ जाएगा आपका 2। अब हमको निम्न का मान ज्ञात करना है। तो इधर दिया गया है बाबू साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी इक्वल टू, साइन ए के स्थान पे साइन ए का मान आप निकाले हैं भैया 1/√2 गुणे, आवाज नहीं, काश बी का मान अभी भी निकाले 1/2 प्लस काश ए का मान हमको पहले से दिया गया 1/√2 गुणे साइन बी का मान भी दिया गया बाबू √3/2। तो ध्यान दीजिएगा जनाब, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 एकन्नन 1, नीचे आ जाएगा 2√2 प्लस √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 एकन्नन √3, नीचे आ जाएगा 2√2। अर्थात इस कंडीशन में एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, क्योंकि हर सामान है, और ऊपर 1 प्लस √3 बचेगा। यही इसका मान है, यही आपको निकालना भी था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल, और सबसे बेहतरीन सवाल, अर्थात आप लल्लन टॉप सवाल भी कह सकते हैं। यदि tan थीटा बराबर दिया गया आपको a/b, यदि tan थीटा बराबर दिया गया a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा इक्वल टू आपको 1 दिखाना है जी। और ध्यान दीजिए, तुरंत का तुरंत आंसर लीजिए, आपको चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखिएगा, दिया गया आपको b sec थीटा अपान दिया गया है बाबू a cosec थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है केवल, b गुणे sec थीटा को आप लिख सकते हैं बाबू 1/cos थीटा, अपान a गुणे cosec थीटा को लिखा जा सकता है 1/sin थीटा। अब b/a हमने कर लिया बाहर, b/a बाहर कर लिया। अब यहाँ बचेगा बाबू, इधर साइन भाग कर रहा, ऊपर जाएगा गुणा करेगा, जी हाँ, साइन थीटा, और नीचे मिल जाएगा कास थीटा। मिलेगा आपको b/a साइन अपान कास माने मिल जाएगा लाला tan थीटा। और जबकि हम सभी लोगों को पता है tan थीटा बराबर a/b है, तो हम सबको मिला बाबू b/a गुणे tan थीटा के स्थान पे a/b, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल इक्वल टू 1। यही सिद्ध करना था।
और हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और गारंटी तो ये है, त्रिकोणमिति जिस बच्चे एवं बच्चियों को बिल्कुल नहीं आता, केवल हमारे फार्मूले के अनुसार, और आपको बताया गया फार्मूला यदि आप याद कर लेंगे, फार्मूला पता है और जिस हिसाब से आपको बताया गया है सारणी तो ऑलरेडी आपका तैयार है, फार्मूला याद रहेगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत ऐसा है जो त्रिकोणमिति आपको आने से रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता है। और त्रिकोणमिति सबसे सस्ता चैप्टर आप मानिएगा, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, अपने आप त्रिकोणमिति आप लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना सवाल जितना बताया गया दिक्कत नहीं है तो आप वही काम कीजिएगा बाबू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ आप अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार, अपने तसल्ली के अनुसार बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।